हाँ, तो देखिए सभी बच्चों का हमारा जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ठीक, देखिए हमारा विषय है जीव विज्ञान, क्लास है 11 और अध्याय है 3, उसका नाम है पादप जगत। इसकी आज हमारी 18वीं क्लास है और यह क्लास हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। तो देखते हैं आज हमें 18वीं क्लास में पढ़ना क्या है। 18वीं क्लास में देखिए हमें वो पढ़ना है जो कि इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म हमारा चल रहा था और जिम्नोस्पर्म का जो छूटा हुआ हिस्सा है उसे हम आज देखेंगे। तो आज हम देखते हैं, देखिए हमारा बचा हुआ हिस्सा जो हमारा आगे चल रहा है उसे हम देखते हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। एक तो मिलते हैं शंकुआधारी। ठीक, शंकुआ का मतलब होता है ऐसे होता है गणित में शंकु, ऐसी संरचना बनी हम कहते हैं एक तरह की शंकु, ऐसे करके बनी होती संख्या उसे कहते हैं शंकु। तो इन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसकी स्ट्रक्चर शंकु के आकार की होती है, जैसे कि ये, ठीक, जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, ठीक, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये दिख रहे हैं प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें एक कैनोपी दिखती है, जिसकी हमें क्या दिखती है, कैनोपी, ये हमें क्या दिख रही है, इसकी एक तरह की कैनोपी। ठीक, इसी को हम कहते हैं कॉनिफर्स यानी शंकुआधारी। तो देखिए इनके तने अत्यधिक शाखित होते हैं, इसके तने देखिए अत्यधिक शाखित हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा शाखित हैं, शाखा निकल रही हैं जिसकी वजह से इसका फैलाव कैनोपी की तरह हो रहा है। ठीक है, इसकी अत्यधिक शाखाएं होने की वजह से, देखिए ये इसकी अत्यधिक शाखाएं जिसकी वजह से क्या प्यारे बच्चों ये कैनोपी के रूप में बन जाते हैं। ठीक, इस कारण पौधे शंकु के आकार के होते हैं, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं। इनकी पहली बात लीव्स कैसे मिलेंगे, छोटी छोटी, जैसे कि हम पाइनस की बात कर सकते हैं। तो पाइनस भी हमारा एक अनावृत बीजी पौधा है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में से बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये कैसा मेरा शंकुआधारी है। दूसरी देखो बात करते हैं हम, दूसरा प्लांट है साइकेट्स। इसमें ज़्यादातर हमारे क्या आते हैं, साइकस। तो इन पौधों के तने अशाखित होते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे किसी भी प्रकार की कोई शाखा नहीं मिल रही है, केवल यही चीज़ है, एक ही सिंपल है, शाखा नहीं है। और ये लीव्स यहाँ पर एक दो को फैल चुकी हैं केवल यहाँ पर। ठीक, तथा पत्तियाँ इसकी पत्तियाँ बड़ी मिलेंगी, उसकी पत्तियाँ छोटी मिलेती, इसकी पत्तियाँ बड़ी मिलती, जैसे साइकस। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो हमारा जिम्नोस्पर्म चल रहा है एंड जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीज चल रहा है, उसमें हम पौधों को देखते हैं। तो पौधे हमें दो प्रकार के दिखते हैं, एक तो हमें देखते हैं शंकुआधारी पौधे और दूसरे हमने देखे हैं साइकेट्स। ठीक, ये अशाखित है और ये शाखित होते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा, तो इसके जो तने हैं, इसकी पत्तियाँ हैं और इसकी जड़ है, इसमें सारी चीज़ अच्छी तरह से डेवलप मिलती है। और हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि हमें इनके बीच में संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम हमें यहाँ पर अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है। ठीक, दूसरी बात, इसके अंतर्गत हमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ है तो ये अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। और इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, एक वुडी लकड़ी के नेचर का होता है, मजबूत होता है, कास्टी होता है। तो जब इनका तना हमें कास्टी दिख रहा है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, मुझे यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि दिखाई दे रही है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि, तो हमें यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि दिखाई दे रही है। इतनी बात को ध्यान रखो, बाकी जैसे टॉपिक आगे आएगा हम पढ़ाते जाएंगे आपको। अब देखिए जाइलम और थोड़े फ्लोएम के बारे में हल्की सी बात कर लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं तो हम थोड़ी यहाँ पर एक दो चीज़ हमें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। अगर हम बात कर रहे हैं जाइलम की, ठीक, हम इसे बात कर रहे हैं जाइलम की, तो जाइलम के अंदर जितने भी मेरे जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, अनावृत बीज हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, उसमें देखिए ट्रैकिड्स और जाइलम पेरेन्काइमा ये तो हमें सब जगह मिलती हैं। आखिर में ये जाइलम्स पेरेन्काइमा और ट्रैकिड्स है क्या, जैसे ये है मेरे पास एक जाइलम की कटिंग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जो संरचना आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो इस प्रकार की संरचना ये दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर जाइलम की, इसे हम कहते हैं ट्रैकिड्स। ये है मेरी ट्रैकिड्स
पहली बात, ट्रैकिड्स हमें सभी जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। दूसरी बात अगली है जाइलम पेरिनिकाइमा। तो देखिए ये है मेरे पास जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये देखिए स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं जाइलम पेरिनिकाइमा। ठीक, इसे हम कहते हैं जाइलम पेरिनिकाइमा। ये है मेरे पास जाइलम पेरिनिकाइमा। तो 1 और 2 ये मुझे सभी जिम्नोस्पर्म में दिखाई देगी। ये सारे प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के, हमें ट्रैकिड्स और जाइलम पेरिनिकाइमा ये हमें सभी जिम्नोस्पर्म में दिखाई देती है। लेकिन हम बेसल्स की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं जाइलम बेसल्स। तो जाइलम बेसल्स क्या है मेरी, ठीक है, तो जाइलम बेसल्स, तो जाइलम बेसल्स देखिए ये हैं, ये जो संरचना दिख रही है यहाँ पर, ये है मेरी जाइलम बेसल, ये है जाइलम बेसल्स। इसे कहता हूँ मैं जाइलम बेसल्स। ये हमें सभी जगह पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, इसे हम कहते हैं जाइलम बेसल्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जाइलम बेसल्स मुझे सभी में देखने के लिए मिलती हैं। जाइलम बेसल्स हमें अक्सर देखने के लिए एब्सेंट मिलती हैं। लेकिन वो कौन से जिम्नोस्पर्म हैं, वो कौन से प्लांट्स हैं जिसके अंतर्गत मुझे ये ट्रैकिड्स, जाइलम पेरिनिकाइमा और बेसल्स ये तीनों चीज़ दिखाई देती है। तो देखिए इसका एक एक्सेप्शन है, यहाँ से प्रश्न आएगा एक्सेप्शन में। थे एक्सेप्शन हम बात कर रहे हैं ऑर्डर नीटेल्स की। तो नीटेल्स ऑर्डर से इसके अंदर देखिए एक तो मेरा नीटम प्लांट हुआ, एक एफेडर हुआ, एक बेलविसिया हुआ। ठीक, बेलविसिया, ठीक है, ये हमारे पास 3 प्लांट हैं। यहाँ की हम बात करें तो इन प्लांट्स के अंतर्गत मुझे ट्रैकिड्स, जाइलम पेरिनिकाइमा और बेसल्स हमें तीनों चीज़ देखने के लिए मिलती है। यानी बेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम पेरिनिकाइमा ये हमें तीनों चीज़ यहाँ पर देखने के लिए इसमें मिलती हैं। बाकी जितने भी मेरे जिम्नोस्पर्म हैं, जितने भी मेरे जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, अनावृत बीजी मेरे जितने भी पौधे, उन सारे पौधों के अंतर्गत हमें केवल ट्रैकिड्स और जाइलम पेरिनिकाइमा देखने के लिए मिलता है। हमें यहाँ पर बेसल्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं, हमें यहाँ पर बेसल्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम फिलोएम के बारे में इन्हीं चीज़ को सोच लेते हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को सोचेंगे। अब हम बात करें फिलोएम की। देखिए ये है मेरे पास फिलोएम टिश्यू। ठीक, तो देखिए सीव ट्यूब्स और फिलोएम पेरिनिकाइमा ये मुझे सभी जिम्नोस्पर्म जितने हैं उनमें सब में देखने के लिए मिलता है। ये सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, ये हैं देखिए सीव ट्यूब्स, ये दिख रही हैं आपको, जो पीली पीली संरचना ये दिखाई दे रही हैं, ये है मेरे पास सीव ट्यूब्स। ठीक है, सीव ट्यूब्स ये है हमारे पास सीव ट्यूब, ये हमें सभी जिम्नोस्पर्म देखने के लिए। दूसरी फिलोएम पेरिनिकाइमा। ठीक है, तो ये है मेरे पास फिलोएम पेरिनिकाइमा, ये है, वहाँ पर था मेरे पास जाइलम पेरिनिकाइमा, यहाँ पर है मेरे पास फिलोएम पेरिनिकाइमा। ठीक, ये है, तो ये है मेरे पास फिलोएम पेरिनिकाइमा और ये है हमारे पास क्या, सीव ट्यूब्स। ठीक, ये 2 चीज़ हमें सभी जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन कैम्पेनियन सेल्स जो होती हैं ये नहीं पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या मिला, एक्सेप्शन। हम ऑर्डर नीटेल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मेरा नीटम, जैसे कि मेरा इफेड्रा, जैसे कि मेरा बेलविसिया, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो इनमें देखने के लिए मुझे ये जो चीज़ है कैम्पेनियन सेल्स, देखिए कैम्पेनियन सेल्स देखिए ये हैं कैम्पेनियन सेल्स, ये दिखाई दे रही हैं, ये वाली संरचना, ये हिस्से कहता हूँ कैम्पेनियन सेल्स। तो ये कैम्पेनियन सेल्स जो तीसरी चीज़ है ये हमें यहाँ पर इनमें दिखाई दे रही है। ठीक, हमें नीटम में दिखाई दे रही है, हमें इफेड्रा में दिखाई दे रही है, हमें बेलविसिया में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें इस जगह पर दिखाई देती है। प्रेजेंट का मतलब होता है पाई जाती है। ठीक, पाई जाती है, इतनी बात को हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, इसे देखो हिंदी में लिखें, इसे आप सीव ट्यूब, इसे इंग्लिश में शब्दों को लिखें, फिलोएम पेरिनिकाइमा इसे भी आप इंग्लिश में शब्द लिखें, कैम्पेनियन सेल इन्हें भी आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। ठीक, हिंदी मीडियम वाले के लिए इतनी ही ज़्यादा जरूरी है, उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी अवश्य चाहिए इन एक्शन से। तो यहाँ से ही हमारा बनेगा प्रश्न, तो हमारा ज़्यादातर यहाँ से बनता है, इस एक्सेप्शन से। अगला देखिए एनसीईआरटी में, अगला देखिए इनकी पत्तियां सरल या संयुक्त होती हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम इनकी पत्तियों की बात करते हैं तो देखिए एक तो हमें सरल रूप से दिखाई देती हैं, दूसरी हमें कंपाउंड भी दिखाएंगी। कंपाउंड जैसे कि मेरी पिच्छाकार हो सकें और
जो सरल होंगी वो हरी होंगी, एक सुई की तरह होंगी, बिल्कुल सिंपल होंगी, ठीक है, सुई की तरह होंगी, ठीक है। तो पत्तियां भी प्यारे बच्चों हमें देखने के लिए यहाँ पर 2 प्रकार की मिल जाती हैं। अब हम देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, इस बात को समझ के देखो, अभी इस बात को हम आगे समझते हैं, एनसीईआरटी ने और बता रहे हैं। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा, साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं, पिच्छाकार पत्तियां, ठीक है। अभी देखो पता है पिछली साइड में पिच्छाकार पत्तियां, पिच्छा मतलब पेनाइटली। तो ये है मेरे पास साइकस, ये दिख रहा है, ये साइकस का प्लांट, ये क्या है हमारे पास, साइकस का प्लांट, ठीक। इसकी है पत्तियां, इसकी पत्तियों को थोड़ा हमने यहाँ पर जूम करके देखा तो देखो पत्तियां मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं, ठीक। इसे कहता हूं मैं पिच्छाकार, इसे हम कहते हैं पिच्छाकार। तो साइकस में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, पिच्छाकार, दिख रही हैं, ऐसी 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 ऐसी, ये दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं पिच्छाकार, पिच्छाकार, इंग्लिश में कहते हैं पेनाइटली, ठीक है, पेनाइटली। तो ये एनसीईआरटी ने बताया, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं साइकस में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, पेनाइटली, ठीक। इस बात को ध्यान रखें। अगली बात देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा, अगली बात देखिए एनसीईआरटी में देखो लिखी हुई है हमारे पास, सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी को अवश्य देखते रहें, एनसीईआरटी को देखेंगे तो आपकी समझ में बेहतर आएगा। देखिए जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, अब इसमें क्या करो तो पत्तियां जो हैं जिम्नोस्पर्म में वो अधिक ताप यानी कि हाई टेम्परेचर और नमी, ह्यूमिडिटी जिसमें बहुत ज़्यादा नमी है, तथा वायु को सहन कर सकती हैं। वायु को मतलब बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है उसे सहन कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा मौसम के अंदर नमी है बहुत ज़्यादा, उसे भी सहन कर सकती हैं, उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है यानी कि ये कर सकते, गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत सूर्य गर्मी है, मतलब सूर्य बहुत तेज है, इस प्रकार से धूप चली तो सारी चीज़ गर्मी को वो चीज़ सहन कर सकती हैं। तो ये हैं देखिए इनकी पत्तियाँ, अगर इनकी पत्तियों को देखोगे गौर से तो इनकी पत्तियों के अंतर्गत वो अनुकूलन मिलता है, ठीक, वो अनुकूलन मिलता है कि वो इन सारी चीज़ों को सहन कर सकती हैं। इनकी पत्तियों के अंदर क्या मिल सकता है, अनुकूलन। कौन सा अनुकूलन मिल रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज़्यादातर देखने के लिए हमें मरुद्भिद मिलता है, ठीक, ज़्यादातर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, मरुद्भिद, ठीक, जीरो फाइटिंग नेचर, जीरो फाइट मरुद्भिद प्रकृति, ठीक है। अब देखिए इसकी पत्तियां इस प्रकार के उच्च ताप को सहन कर सकती हैं, ये देखो लोगों, ठीक, पहली बात के लिए। दूसरी बात, उच्च नमी, बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी है, इसे भी सहन कर सकती हैं, इसे भी झेल सकती हैं अपने, ठीक। दूसरी बात, उच्च वायु वेग, अगर बहुत तेज हवा चल रही है, स्पीड से तूफान आ रहा है, उसे भी झेल लेंगे। पानी की कमी, वाटर स्ट्रेस, अगर किसी भी प्रकार से जहाँ पर है वहाँ पर पानी की कमी है तो उस समस्या को भी ये फेस कर लेती हैं, ठीक है। तो इनकी पत्तियां इन सारी चीज़ों के लिए क्या हैं, क्या हैं, अनुकूलित, ठीक है, अनुकूलित। तो पत्तियां क्या हैं प्यारे बच्चों, अनुकूलित, इन सारी चीज़ के लिए अनुकूलित हैं ये पत्तियां होती हैं, इनकी इस प्रकार की ये सारी चीज़ की समस्याओं को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सहन कर सकती हैं। अब देखिए आगे, शंकुआकार पौधों में पत्तियां, अब देखो क्या लिखा है, शंकुआकार पौधों में, शंकुआकार का मतलब होता है कॉनिफरस प्लांट्स, ठीक, कॉनिफरस प्लांट्स, ठीक है, अर्थात यहाँ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कैनोपी बन रही है, ये देखो शंकुआकार, ठीक है, ये दिख रहा है आपको शंकुआकार। शंकुआकार में पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं, सुई का मतलब निडिल शेप, इनकी पत्तियां देखो, इसकी पत्तियां देखेंगे तो ये देखो पतली निडिल जैसी लग रही हैं, देखो देख रहे, छोटी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हैं। तो पहली बात हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि लीव्स कैसी हैं, छोटी हैं, ठीक, पत्तियाँ कैसी हैं, छोटी। दूसरी बात, पत्तियाँ कैसी हैं, निडिल शेप्ड, ठीक है, सुई के आकार की निडिल शेप, जो छोटी पत्तियाँ हैं, ठीक, ये देखो छोटी पत्तियाँ हैं बिल्कुल, और निडिल शेप, ये तो निडिल शेप, निडिल शेप, निडिल मतलब देखा सुई, सुई की तरह बिल्कुल देखो, ठीक। इस देखिए इमेज को देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, निडिल शेप्ड होती हैं। तो कॉनिफरस प्लांट के अंतर्गत पत्तियां कैसी होती हैं, पहली बात छोटी होती हैं, दूसरी बात निडिल शेप्ड होती हैं, कैसी होती हैं हमारी, निडिल शेप्ड। दूसरी बात निडिल शेप्ड है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पत्तियां भैया कैसी हैं हमारी, सिंपल और हरी, सिंपल और
हरी पत्तियां हैं, सिंपल है और हरी पत्तियां। अगली बात, इनकी पत्तियों का सतह, अब देखिए यहाँ एनसीईआरटी ने क्या कहा, देखिए इनकी पत्तियों का सतह क्षेत्रफल कम। अब ये पत्तियां हैं, इस पत्तियों को देखो, इसका जो ऊपर का क्षेत्रफल है इसे कहता है सतह, सतह 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 और क्षेत्रफल क्या है, कम। सतह क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिक रंध्र सनकन स्टोमेटा होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। भैया ये पानी की हानि कैसे करते हैं कम? ये ऐसे मौसम, ऐसी जगह जिसे हम कहते हैं मरुभूमि, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जहाँ पानी की समस्या है, इन सारी समस्याओं को ये कैसे फेस करती हैं? पहली बात, इनकी पत्तियों को अगर हम देखते हैं, पत्तियों का सतही क्षेत्रफल क्या है, कम, बहुत कम। ये देखो बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, ठीक। इनका क्षेत्रफल ही बहुत कम है, ये देखो बहुत क्षेत्रफल कम है, ठीक। क्षेत्रफल कम है, अगर क्षेत्रफल इसका ऐसे होता बड़ा, ठीक, अगर क्षेत्रफल ऐसे होता इनका बड़ा, ये है क्षेत्रफल बड़ा, बट इनकी पत्तियां हैं बिल्कुल ऐसी, क्षेत्रफल कम। तो यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया। यहाँ पर एरिया देखिए, यहाँ पर एरिया कैसा है, बड़ा, और यहाँ पर एरिया कैसा है, छोटा। तो जब छोटा एरिया है तो ये पानी को कम लॉस करेंगे, ठीक, बाष्पोत्सर्जन क्रिया कम करेंगे। और जहाँ पर बड़ा है, जैसे हम देखते हैं जलीय पौधों को देखते हैं, तो जलीय पौधे होते हैं, तो हम अक्सर जलीय पौधों की बात करते हैं, तो उनकी पत्तियां हमें बड़ी मिलती हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होगा वहाँ पर पत्तियां उनकी बड़ी मिलेगी, क्योंकि वो पानी को लॉस करते रहते हैं। लेकिन जहाँ पानी की कमी है उनकी पत्तियों का क्षेत्रफल कम होता है। यही देखो कहा है, उनकी पत्तियों का सतह क्षेत्रफल क्या है, कम। जब सतह का क्षेत्रफल कम है तो पानी को कम उड़ाएंगे बाष्प बन करके, ठीक है, और ट्रांसपायरेशन कम करेंगे, अर्थात पानी कम उड़ेगा। पहली बात, ठीक, पानी कम उड़ेगा, क्यों कि सतही क्षेत्रफल कम है। दूसरी बात देखो इसमें क्या, मोटी क्यूटिकल। अगर हम इस पत्तियों को काट करके, मैंने देखा ये पत्तियां, इस पत्तियों को मैंने काट करके देखा जीरो फाटे, तो ये होती देखो क्यूटिकल, ये है ऊपर की एक परत, ठीक, ये है ऊपर की एक परत, ठीक है, ये है ऊपर पर, इसे कहते हैं क्यूटिकल। तो ये ऊपर वाली क्यूटिकल की बात करें तो ये पहली बात क्या है, क्यूटिकल मोटी है बहुत, क्यूटिकल बहुत। जब बहुत क्यूटिकल मोटी है तो वो पानी को कम उड़ाएगी, पहली बात देखिए, ठीक है। ये तो दिखा है मोटी क्यूटिकल, पॉइंट को समझो, ठीक है। दूसरी बात है गर्तिक रंग। गर्तिक रंग का मतलब होता है धसे हुए स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो स्टोमेटा देखो मेरे पास ये है, इसे कहते हैं हम, देखिए यहाँ पर स्टोमेटा कैसे मेरे धसे हुए स्टोमेटा कहते हैं हम सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा, ठीक, सनकन स्टोमेटा। लेकिन अगर हम ऐसे प्लांट्स की बात करते हैं जैसे पानी वाला प्लांट्स है, वहाँ मुझे पत्तियाँ बड़ी बने तो वहाँ पर स्टोमेटा पत्तियों के ऊपर होंगे, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा धसे हुए हैं। जब स्टोमेटा धसे हुए हैं तो पानी भी कम खर्च हो रहा है, ठीक। तो स्टोमेटा यहाँ पर धसे हुए, यही तो कह रहा है स्टोमेटा कैसा है, धसे हुए होते हैं, ठीक। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है, ठीक। इन गुणों के कारण क्या होती है, यहाँ पर पानी की हानि कम होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखो लिखते हैं, देखो मोटी क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल है जो पानी की हानि को कम करती है। अगर मोटी क्यूटिकल है तो पानी की हानि को कम करेगी, मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया। दूसरा देखो गर्तिक रंग, सनकन स्टोमेटा, जो एपिडर्मिस में धसे हुए पाए जाते हैं। अब ये स्टोमेटा जो है यहाँ की जगह पर नीचे धसे हुए मिल रहे हैं, जब नीचे धसे हुए हैं तो यहाँ पर लॉस भी कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, शिराएँ, बेन्स एब्सेंट, इसमें किसी भी प्रकार की शिराएँ मुझे नहीं मिली, लेकिन उनकी जगह पर हमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर शिराएँ होती तो कुछ न कुछ हमारे लिए दिक्कत होती है, लेकिन शिराओं की जगह पर हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिले, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू मिल रहे हैं। शिराएँ तो मिलती नहीं इन पत्तियों में, मुझे क्या मिले देखने के लिए, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक। ये मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है, जो कि आप उतार लेना, ये उतारने वाली चीज़ है, वो समझने वाली चीज़ थी। अगला देखिए, इस बात को थोड़ा यहाँ पर समझ लो, आगे जाके सारी स्लाइड में यही एक्सप्लेन है। देखिए जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु हेटेरोस्पोर होते हैं।
जिम्नोस्पर्म क्या होता है? हेटेरोस्पोर। हेटेरोस्पोर का मतलब होता है डिफरेंट, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये है मेरे पास छोटा, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर, ठीक है, विषम बीजाणु होते हैं। तो दूसरा क्या है मेरे पास? बृहद बीजाणु यानी कि मेगास्पोर। और ये क्या है हमारे पास? लार्ज, ठीक। और ये क्या है हमारे पास? स्मॉल, छोटा, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? छोटा। और वो क्या? लार्ज, बड़ा। वे अगुणित माइक्रोस्पोर तथा मेगास्पोर बनाते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो ये भी मेरे पास क्या है? हैप्लॉइड। और ये भी हमारे पास क्या है? हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड। अगुणित, अगुणित का मतलब सिंगल, अगुणित। ये भी अगुणित है और ये भी अगुणित है। दूसरी बात, लघु बीजाणु ध्वनि माइक्रोस्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर मेरे कहाँ मिल रहे हैं? तो माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं तो वो कहाँ मिलेंगे? मेरी माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये है हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया और ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो इसमें मुझे क्या मिल रहे हैं? स्पोर्स। इसे हम स्पोर्स को क्या कहते हैं? माइक्रो। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मिलेंगे और मेगास्पोरेंजिया में, मेगा का मतलब होता बड़ी, तो बड़ी वाली मेगास्पोरेंजिया में बड़े मेगास्पोर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया में बड़े मिलते हैं, ठीक है। मेगास्पोर किस में मिलेंगे? मेगास्पोरेंजिया में, ठीक है। अब ये लघु बीजाणु पर्ण पर पाए जाते हैं। अब ये स्पोरेंजिया जो है मेरी भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये मुझे किस पे मिलेंगी? स्पोरोफिल पर। ये है मेरे पास एक लीव, ठीक, ये है हमारे पास लीव। और इसके ऊपर इसके हम अवेक्सियल साइड पर हमें क्या मिल रहे हैं देखने के लिए? ये हमें क्या मिल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या है? माइक्रोस्पोर। ये मुझे किस पे मिल रहे हैं? स्पोरोफिल पत्ती पर, पल्प, ठीक है। ये मुझे किसके ऊपर मिल रहे हैं? स्पोरोफिल लीव्स के ऊपर। ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर हमें माइक्रोस्पोरेंजिया मिलती है उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल के ऊपर पाई जाती हैं। ये समूह में इकट्ठी होती हैं तो ये नर समूह, अगर ये पत्तियां एक हैं, अब ये समूह में इकट्ठी हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, 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 एक हो गई, तो ये शंकु बनाएंगी। अभी दिखाते तुम्हें क्या, इतनी बात को समझ लो पहले यहाँ पर कि माइक्रोस्पोर मेरी माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स के ऊपर मिलती हैं और जो स्पोरोफिल पत्तियां होती हैं अगर वो इकट्ठी हो जाती हैं तो शंकु बनाती हैं। इतनी बात को ध्यान रखो पहले यहाँ पर इस स्लाइड में, अभी सब एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से मेगास्पोरेंजिया के अंदर मिलते हैं और मेगास्पोरेंजिया मुझे मेगास्पोरोफिल के ऊपर मिलेंगी, ठीक है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर मिलेंगी। अगर मेगास्पोरोफिल की कंडीशन में बात करते हैं, अगर एक है ग्रुप में नहीं, सिंगल है, तो वो नो फीमेल कॉन, तो वो किसी भी प्रकार का फीमेल कॉन नहीं बनाएगा, जैसे कि साइकस की बात कर रहे हैं। अगर वो मेगास्पोरोफिल ग्रुप में हैं, इकट्ठी होकर तो वो फीमेल कौन बनाएंगे, ठीक है, मादा शंकु बनाएंगे, जैसे कि पाइनस में। और यहाँ पर जब सारी माइक्रोस्पोरोफिल जो इकट्ठी हो गई तो उसे क्या बनाई उन्होंने? मेल शंकु बना लिया या नर शंकु बना लिया। तो माइक्रो चीज़ हमेशा जाकर के नर बनाएगी और मेगा चीज़ आगे जाकर के हमेशा फीमेल बनाएगी। इस बात को ध्यान रखो, अभी आगे स्लाइड में सब समझ जाओगे। इन स्पोर्ट्स को समझो। अब जो लाइन है, अब देखो आगे, अब देखो वही चीज़ मैं बताई दी थी, क्या कह रहा है एनसीईआरटी ने, क्या कहा? बीजाणु। स्पोरेंजिया में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया में हमें 2 प्रकार के बीजाणु मिलेंगे, ठीक। एक तो हमें बड़ा भी मिल सकता है और हमें छोटा भी मिल सकता है। तो बड़े को हम क्या कहते, ये है हमारे पास छोटा, इसे हम कहते हैं स्मॉल, और ये है बड़ा, इसे हम क्या कहते हैं? लार्ज, ठीक। तो लार्ज वाले, तो इसे हम कहते हैं, लार्ज वाले को कहते हैं मेगा। मेगा का मतलब होता है, ये देखो मेगा शब्द लिखा है, मेगा का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ठीक। स्पोर का मतलब स्पोर यानी कि बीजाणु, ठीक। और ये छोटे वाले को कहते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ठीक है, छोटा। स्पोर का मतलब होता है बीजाणु,
तो छोटे बीजाणु को कहते हैं माइक्रोस्पोर और बड़े बीजाणु को कहते हैं प्यारे बच्चों मेगास्पोर। ठीक है, इतनी बात को समझो एनसीईआरटी की लाइन को। अब आगे देखो एनसीईआरटी की लाइन में आगे देखो, अब एनसीईआरटी की लाइन में देखो आगे देखो क्या लिखा है। देखो बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया मतलब होता है ये है देखिए स्पोरेंजिया, ये है स्पोरेंजिया। बीजाणु पर स्पोरोफिल, तो स्पोरेंजिया किस पे लगती हैं? स्पोरेंजिया जो है ये स्पोरेंजिया जिस पत्ती पर लगती हैं, जिस पत्ती पर लगेंगी उस पत्ती को कहते हैं हम स्पोरोफिल। उस पत्ती को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। ये तो दिखा है स्पोरेंजिया बीजाणु पर यानी कि स्पोरोफिल पर होती है। तो जिस पत्ती के ऊपर मेरी स्पोरेंजिया मिलती है उसी को कहता हूं मैं स्पोरोफिल। देखिए स्पोरोफिल लीव्स, अब देखो यहां पर लिख दिया मैंने, देखिए वे पत्तियां जिनकी पिछली सतह पर यानी कि अवेक्सियल, ठीक है, जिनकी पिछली सतह पर अवेक्सियल, इनकी पिछली सतह पर स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणुधानी पाई जाती हैं। ठीक, ऐसी पत्तियां स्पोरोफिल पत्तियां कही जाती हैं। तो ऐसी पत्तियों को स्पोरोफिल उस पर कहेंगे। और जिन पत्तियों को ऊपर, जिन पत्तियों के पीछे साइड पर अगर हमें स्पोरेंजिया नहीं मिल रही है तो वे नॉर्मल पत्तियां हैं। और जिन पत्तियों पर हमें देखने के लिए स्पोरेंजिया मिल रही है बैक साइड पर, तो उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल पत्तियां। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये है मेरी स्पोरेंजिया, ये है हमारी स्पोरेंजिया। ठीक, स्पोरेंजिया। ठीक है, और ये हमें जिस पर देखने के लिए मतलब उसे कहते हैं स्पोरोफिल। तो ये है मेरे पास क्या? स्पोरोफिल। ये जो पत्ती दिख रही है इस पत्ती के ऊपर देखो लगी हुई बीच में, ठीक, इसे कहते हैं स्पोरोफिल। ठीक, तो इतनी बात को यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने बताया वो हमने यहाँ पर समझा दिया। अब हम देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए बीजाणु पर ये देखो लिखा है स्पोरोफिल सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं, ये सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। अब देखिए हमने बताया था अगर मेरी जो माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोर किस पे बनना है? माइक्रोस्पोरेंजियन पर। और माइक्रोस्पोरेंजिया किसके ऊपर बनना ही है भैया? माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। ठीक है, तो अब वो माइक्रो जो स्पोरोफिल है, अगर वो माइक्रोस्पोरोफिल है वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो वे बनाएंगे मेल कॉन। ठीक, तो बनाएंगे वे मेल कॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं ये सारी चीज़ आपको दिख रही हैं, तो ये एक ग्रुप है। ठीक, ये ग्रुप किसका है? माइक्रोस्पोरोफिल का, माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स का। ठीक, ये वो पत्तियां जो पीली पीली दिखाई दे रही हैं, ये वो पत्तियां जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स। ये हमेशा मेल शंकु बनाएंगी। ठीक, ये हमेशा क्या बनाएंगी? नर शंकु, नर शंकु। अब माइक्रो की जगह पे अब हम आगे चलते हैं मेगा पे। अगर मेरे मेगा, अब यहाँ पर ये देखिए आपको एक ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप किसका है? ये ग्रुप किसका है? ये ग्रुप है आपका मेगा स्पोरोफिल पत्तियों का, मेगा स्पोरोफिल पत्तियों का। ऐसी पत्तियां जो अब ये पत्तियां क्या हैं? एक ग्रुप में इकट्ठी हैं, तो ये हमेशा फीमेल कौन बनाएगी? मेगा वाली चीज़ जो बड़ी है वो आगे जाके फीमेल बनाएंगे, और छोटे वाले जो स्पोर्स बनते हैं वो आगे जा करके क्या बनाएंगे? तुम्हारे मेल। इतनी। ठीक है, मेगा का मतलब बड़ा। बड़ी क्या है मेरे पास यहाँ पर? मादा। ठीक, तो मादा कौन है? मेरा बड़ा। इस प्रकार से आप समझ लो। ठीक, ये तो लिखा है। और ये क्या? शंकु। इस संरचना को हम कहते हैं शंकु। ये देखो शंकु बनेगा, इसे हम कहते हैं शंकु। अब देखिए आगे, अब देखो लिखो, अब देखो इसमें लिखा है शंकु जिन पर। अब शंकु जिन पर, अब ये शंकु, ये देखो ये पूरी संरचना शंकु। ये देखो पहले शब्द को समझो, शंकु। शंकु देखो ये है पूरी संरचना, इसे बोलता हूँ मैं शंकु। ये है देखो पूरी संरचना शंकु। इसे हमने काटा, इसे हमने क्या किया? काटा, कटिंग की हमने इसकी, कटिंग। इसकी हमने क्या की? कटिंग। कटिंग काट के हमने आधा आधा देखा, तो ये देखो शंकु। अब देखो कह रहा शंकु। ठीक, शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर यानी माइक्रोस्पोरोफिल। अब इसके ऊपर मुझे क्या दिख रहा है? ये दो पत्तियां दिख रही हैं, पत्तियां, इसे कहता हूं मैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो इस शंकु के ऊपर मुझे क्या दिख रहा है? लघु बीजाणु पर, लघु बीजाणु पर। ठीक, इस शंकु पर, ये शंकु पर। ठीक है, मेल पर। मेल की बात है, ये कौन सा शंकु है? मेल शंकु।
मेल शंकु। इस पर एक तो मुझे क्या बोला, लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक, तथा लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया। और यहाँ पे ये जो संरचना दिख रही है ये वाली, ये इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। लघु बीजाणुधानी, ठीक, लघु बीजाणुधानी का मतलब होता है जो छोटे छोटे स्पोर्स है उन्हें धारण करने वाली एक संरचना को कहता है लघु बीजाणुधानी, ठीक। तो एक जो को लिखा है शंकु जिन पर लघु बीजाणु तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिएट। अब हम इस पूरे को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट अथवा मेल शंकु, मेल स्टोबलाई, ठीक। अब इस पे दोनों पे मिल रही है, तो अब हम इस संरचना को, अब इस हम पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है, लघु बीजाणुधानिक, इसे कहते हैं हम लघु बीजाणुधानिक, ठीक, लघु बीजाणुधानिक, ठीक है, या हम इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, या हम इसे कह सकते हैं नर शंकु, ठीक, नर शंकु। नर शंकु मतलब होता है मेल स्ट्रोबलाई, मेल स्ट्रोबलाई, ठीक। ये देखो मैंने सब लिख दिया इंग्लिश में, तुम्हारे समझ में आए। इस सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबलाई, नर शंकु कहते हैं, ठीक। एनसीईआरटी की पहली लाइन को समझ लो, फिर यहाँ पर नीचे समझ लो। अब इसके बाद देखिए एनसीईआरटी ने देखिए आगे क्या कहा है। अब देखिए आगे, प्रत्येक लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर से, ठीक, प्रत्येक माइक्रोस्पोर से मेल गैमीटोफाइट संतति उत्पन्न होती है जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है। अब क्या कह रहा है इसमें, जो मेरा माइक्रोस्पोर है, तो अभी आपका कह रहा है कि मेरी अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की पहली बात तो ऐसी पत्तियां जिसके ऊपर मुझे स्पोरेंजिया मिल रही है उसे कहता हूं मैं स्पोरोफिल, ठीक। अगर मुझे उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रही है तो मैं उसे कहूँगा माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक। तो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या मिली मुझे, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कैसी होती है, डिप्लॉइड। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मुझे क्या मिली देखने के लिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। जैसे ये है मेरे पास, आप यहाँ पर देखिए, ये है मेरे पास क्या, एक मेल की स्ट्रक्चर्स, और ये पत्तियाँ जो इकट्ठी हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक। माइक्रोस्पोरोफिल पत्तियाँ क्या हैं, ये इकट्ठी लीव्स, इकट्ठी होकर के बना लिया, इकट्ठी होकर के अब इनके ऊपर मुझे क्या मिलेंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम। इनके ऊपर मुझे क्या मिलेंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंतर्गत मुझे अब माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेंगी, तो इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी मेरे पास, म्योसिस। तो यहाँ पर होगी म्योसिस, ठीक। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ये है मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर मुझे मिल रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है माइक्रोस्पोर। अब इसमें होगी म्योसिस होने के बाद अब बन जाएगा माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड। अब म्योसिस होने के बाद में क्या बन गया मेरा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो क्या है मेरा, पोलन ग्रेन्स, यानी कि अब वो धीमे धीमे क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स बनाएगा, और फिर क्या बन जाएगा मेरा, मेल गैमीटोफाइट, ठीक, मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा पास मेल गैमीट। तो देखिए माइक्रोस्पोर से मेल गैमीटोफाइट, अब ये माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है मेरे पास, मेल गैमीटोफाइट। ये देखो मेल गैमीटोफाइट, ठीक, मेल गैमीटोफाइट उत्पन्न होते हैं जो बहुत ही न्यूनीकृत होते हैं। अब हम इसे थोड़ा और समझ लेंगे अच्छी तरह से अभी, लेकिन इतना ये समझ लिए कि मेरा माइक्रोस्पोर से, माइक्रोस्पोर के बाद पहले मेरा माइक्रोस्पोर बनना है, पहले हमारा बनना है ये, उसके बाद बनना है मेरे पास मेल गैमीटोफाइट। अब मेल गैमीटोफाइट के ऊपर क्या मिलेंगे, मेल गैमीट। तो पहले माइक्रोस्पोर बनेगा, उसके बाद बनेगा मेरे पास मेल गैमीटोफाइट, ठीक। इतनी बात को ध्यान में रखो अपने में, ठीक। अब देखिए आगे,
देखिए और कुछ ही सेल्स में सीमित रहती हैं, और कुछ ही सेल्स में सीमित रहती है। इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान रखो, इसे मैं अभी बताऊंगा तुम्हें आगे जाकर, ठीक है। कि माइक्रोस्पोर सेल्स में कितनी सेल्स होती हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स में कितनी सेल्स होती हैं। तो न्यूनीकृत करके ये क्या बनाएंगे, आपका मेल गैमीटोफाइट को परागण कहते हैं। तो मेरे पास ये है संरचना, और इस संरचना के अंदर में मेरे पास ये है, मेरे पास से पूरा एक मेल गैमीट, और यहाँ पर मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक, हम इसे ही क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स, मेल गैमीटोफाइट को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा भी देख लें, कुछ ही सेल्स में सीमित है जो में माइक्रोस्पोर्स बने। तो देखिए पराग कणों का विकास लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रो स्पोरेंजिया में होता है भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक, इसके अंदर मुझे क्या मिल रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बात क्या बनी मेरे पास, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से क्या बना आपका, मेल गैमीटोफाइट यानी पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ठीक, यही तो देखो कह रहा है, पोलन ग्रेन्स का विकास माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। तो किस में होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये है मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंतर्गत ही मेरा क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का निर्माण। अभी हम थोड़ा देखो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, अगर मैं पाइनस की बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा इसे आप समझ लो। अगर मैं पाइनस की बात करता हूँ, पाइनस में देखिए दो माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगी, किस पर, केवल एक माइक्रोस्पोरोफिल पर। ठीक, तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक, ये अब इस पर केवल दो माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगी, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई। तो इसे कहता हूं मैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स, ऐसी पत्ते। तो यहां पर मुझे देखने के लिए कितनी मिली हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, यहां पर दो माइक्रोस्पोरेंजिया, इससे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइनस के अंदर में दो माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है, केवल एक माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरोफिल पर। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखें। अब साइकस की बात करें तो साइकस में बहुत अधिक मैनी माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही स्पोरोफिल लीव्स पर बनती है। अब साइकस की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये है मेरे पास साइकस की एक स्पोरोफिल लीव्स। तो यहाँ पर क्या, मैनी माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, एक ये है, एक है। तो यहाँ पर ये है मेरे पास क्या, एक माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स। ठीक, ये मैंने सब हिंदी में लिख दिया है। ठीक, एक माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स। ठीक है, एक है केवल एक। इसके ऊपर मुझे दिख रही कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मैनी, बहुत। तो यहाँ पर हमें क्या दिखती हैं, बहुत, क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, ये चीज़ कंपटीशन के हिसाब का ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक, पाइनस के अंदर में दो माइक्रोस्पोरेंजिया बन रही हैं, एक माइक्रोस्पोरोफिल पर, और साइकस के अंदर में बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया बन रही हैं, केवल एक माइक्रोस्पोरोफिल पर। ठीक, इसका ध्यान रखें। अब देखिए थोड़ा हम यहाँ पर अब समझ लेते हैं माइक्रोस्पोर के बारे में। ठीक, जो पिछली स्लाइड में कहा गया था कि उसकी संख्या क्या होती है, सेल्स की सीमित होती है। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मेल की। माइक्रो का मतलब मेल, जो माइक्रोस्पोर होगा वो मेल गैमीट बनाएगा और मेगा होगा वो फीमेल गैमीट बनाएगा। ठीक, माइक्रो का, तो हम बात करें माइक्रो की। ये है मेरे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं। अब इसके अंतर्गत मुझे ये सब क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक,
इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक, तो इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। अब वो डिवाइड करेंगे तो उसमें अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। तो ये माइक्रोस्पोर जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, डेवलप्स इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही अंदर, ठीक, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जब माइक्रोस्पोर, ठीक, जब माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डिवाइडिंग करता है तो उसे एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं। एंडो का मतलब क्या है, एंडो, एंडो, एंडोस्पोरिक। ठीक है, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक, अंदर। स्पोरिक का मतलब स्पोर, स्पोर। जर्मिनेशन का मतलब जर्मिनेशन, अंकुरण। तो अंदर ही अंदर इसका जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए माइक्रोस्पोर्स में अब जो मेरे बन गए हैं माइक्रोस्पोर, ये इसके अंदर में सेल्स की संख्या, सेल्स की संख्या क्या है, इसके अंदर सेल्स की संख्या निश्चित होती है। देखिए अगर मैं साइकस की बात करता हूँ, मान लीजिए साइकस है, तो साइकस के अंदर जो मेरी माइक्रोस्पोरेंजिया है और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंतर्गत डिवाइडिंग करते 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 जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो धीमे धीमे करके माइक्रोस्पोर बनाएंगे। तो जब 3 स्टेज का बन जाएगा, 3 का, ठीक है, 3 सेल्स का, देखो एक सेल से ये बनेगी, एक सेल से ये बनी, ये, तो यहाँ पर 3 सेल्स बनी है। तो 3 सेल जो स्टेज बनती है माइक्रोस्कोप, ये बनती है साइकस में, ये बनती है साइकस में। तो साइकस के अंतर्गत, साइकस में या साइकस का जो माइक्रोस्पोर होता है वो कितनी सेल का होता है, 3 सेल का होता है। इस बात को ध्यान रखें, जो साइकस का माइक्रोस्पोर होता है वो किसका होता है, 3 सेल का, 3 सेल्स का। ठीक है, अब बात करते हैं पाइनस की। तो पाइनस के अंतर्गत जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंतर्गत जो मेरे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं वो कितनी सेल के बने, 4 के। तो पाइनस में बनते हैं देखिए 4 सेल के। ठीक है, 1 2 3 4, 4 सेल। माइक्रोस्पोर कितना होगा, 4 सेल का। ठीक है, तो 4 सेल का माइक्रोस्कोप किस में बनता है, पाइनस के अंदर में। किस में बनेगा, पाइनस में। ठीक, अब इफेड्रा आ जाओ। इफेड्रा के अंदर 5 सेल का बनता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 सेल का मेरा किस में बनना है, इफेड्रा में। ठीक, इफेड्रा। फिलहाल आप साइकस और पाइनस, यहाँ तक क्वेश्चन के संभावना अधिक है, यहाँ से क्वेश्चन की संभावना आपकी अधिक बन जाएगी। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन का पॉइंट बन जाता है। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन थी, पिछली लाइन जो एनसीईआरटी हमने पढ़ी थी उसमें तो क्या कह रहा है, और कुछ ही सेल्स में सीमित रहती हैं। जो एनसीईआरटी की लाइन पिछली बार जो हमने बताई थी, तो वही देखो, साइकस के अंदर 3 बन रहे हैं और पाइनस के अंदर 4 बने। इफेड्रा के अंदर मेरा माइक्रोस्पोर जो बना उसके अंदर मुझे 5 सेल्स मिली, तो वहाँ पर देखिए संख्या सीमित होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट भी जब आगे बनेगा तो यहाँ भी इसकी संख्या हमें क्या मिलेगी, सीमित। बट हमें माइक्रोस्पोर की यहाँ पर क्या मिल रही है, सीमित। तो आगे जाके उसकी भी सीमित बनती है। ठीक, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, तुम्हारे हिसाब से। अब देखिए आगे, पोलन ग्रेन्स अधिकांश से। अब जो मेरे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक, पोलन ग्रेन्स बने, अर्थात पोलन ग्रेन्स किससे बने, माइक्रोस्पोरेंजियम से। ठीक है, तो धीमे धीमे मेरे माइक्रोस्पोरेंजियम थी, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में धीमे धीमे डिवीजन हुआ। ठीक, उसके अंदर क्या हुआ, डिवीजन, यानी कि म्यूसिस हुआ, तो माइक्रोस्पोर बने मेरे। माइक्रोस्पोर क्या बने, तो माइक्रोस्पोर से क्या बने फिर उसके मेरे बाद मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट मेरा क्या है, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स अधिकांशतः अगतिशील होते हैं, नॉन मोटाइल, अर्थात ये चल नहीं सकते, यहाँ पर फ्लैजेला नहीं है। ठीक, वो चल नहीं सकते, बट ये एक्सेप्शन है कुछ। जैसे साइकस, अगर हम गिंगो की बात करते हैं तो यहाँ पर पहली बात बहुकशाविक, यानी कि मल्टी फ्लैजिलेट एंड मोटाइल्स। तो साइकस की अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा अगर हम गिंगो की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बनने वाले जो मेरी पोलन ग्रेन्स हैं, जैसे मान लीजिए पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, मल्टी फ्लैजिलेट, फ्लैजेला अधिक है। दूसरी बात, जब फ्लैजेला है तो वो क्या करेगा, गति करेगा, तो वो क्या करेगा, गति। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, इस जगह से पूछेगा क्वेश्चन।
कि आखिर में किसके अंतर्गत मल्टीफ्लैजिलेट ये मोटाइल पोलन ग्रेन्स बनते हैं जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन दे देगा साइकस, गिंको वगैरह और भी पाइनस वगैरह यहाँ से बनती है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए साइकस का जो मेल गैमीट है, अब हम साइकस की बात करें, साइकस का जो मेरा मेल गैमीट बना है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि साइकस के जो मेरे पास पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक, यहाँ पर मुझे क्या बना, मेल गैमीट। तो ये प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा गैमीट है, ठीक। तो ये क्या है, प्लांट किंगडम का, ठीक, लार्जेस्ट गैमीट है। ये प्लांट किंगडम का क्या है, लार्जेस्ट गैमीट, लार्जेस्ट गैमीट, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए आगे हम, अब आगे देखते हैं अब जिस शंकु पर, अब देखो जिस शंकु पर, जिस कोण पर, ठीक है, इस कोण पर, जिस कोण पर गुरु बीजाड़ पर, यानी कि इस पर मेगास्पोरोफिल तथा गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजिया, ठीक, होती हैं, उन्हें मेगास्पोरेंजिएट, हम इसे क्या कहेंगे, मेगास्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोवेलाई, या हम इसे क्या कह देते हैं, फीमेल स्ट्रोवेलाई, फीमेल स्ट्रोवेलाई, ठीक है, ठीक, मादा शंकु, ठीक, मादा शंकु। अगर मादा शंकु की बात कर रहा हूं तो जब भी कभी मादा का मतलब होता है, मादा का मतलब यहाँ पर बड़े से चला है, जैसे मेगा, तो मेगा स्पोरोफिल उसे कहते हैं जो बड़ी बड़ी स्पोरोफिल होती हैं, जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्तियां जिसके ऊपर बड़ी बड़ी मुझे क्या मिलनी है, स्पोरेंजिया। तो पहली बार मेगा स्पोरोफिल का मतलब होता है बड़ी, बड़ी क्या मिलेंगी मुझे, स्पोरोफिल, बड़ी स्पोरोफिल पत्तियां, बड़ी स्पोरोफिल पत्तियां। इन बड़ी स्पोरोफिल पत्तियों पर क्या होगी, बड़ी बीजाणुधानी, बड़ी बीजाणुधानी। अब बड़ी बीजाणुधानी के अंदर मुझे क्या मिलेंगी, ठीक, अब ठीक है, मेगा मदर सेल, अब मेगा मदर सेल्स के अंदर म्यूसिस होगी तो यहां पर बन जाएंगे मेरे मेगास्पोर, ठीक, मेगास्पोर। अब तो ये बात को हमें यहां पर ध्यान रखना है। आज की क्लास का हमारा यहीं पर समापन होता है। अगली क्लास में हम आपके साथ फिर मिलेंगे एनसीईआरटी के साथ। तब तक प्यारे बच्चों बाय बाय।